मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसको पूछ के आपने मेरी बेटी सोनू का फोटो आपके बैनर पे लगाया? आपको पता है मेरे सारे अपने मेरे खिलाफ हो गए, मुझे चीटर समझ रहे हैं। एक मिनट अंदर आओ, केबिन में बैठ के बात करते हैं। आओ दो। नहीं, अंदर बिंदर कुछ नहीं, जो कुछ भी है यहाँ पे पहले इन सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू आपके क्लास में नहीं पढ़ी है। अरे ऐसी क्यों बात करते हो? तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है इसलिए तो फोटो लगाया है। ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं चाचा जी, अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे मैं और झूठ, ये विद्या का मंदिर है, यहाँ झूठ बोलना पाप है। और यहाँ क्या, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे ये जानते हुए भी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ सामने है क्या आपको? नहीं कुछ नहीं, बैठिए बैठिए। अरे बैठ जाओ, पुनः सांगू लगा। अरे भाई यहाँ सबके सामने तमाशा करके क्या फायदा है? केबिन में जाके बात करना। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। सबको बता दो कि मेरी बेटी सोनू यहाँ पे नहीं पढ़ी है। कौन कहता है यहाँ नहीं पढ़ी है? अरे मैं खुद उसका बाप बोल रहा है। सोनू हमारे ही क्लास में पढ़ी है। कुणाला सांगू न कहा, मेरे पास उसका प्रूफ है। कसम शक्य? क्या प्रूफ है? सब दिखाता हूँ, आओ केबिन में। चल। एक मिनट, सब नहीं, सिर्फ तुम। तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ी है ना? इनके बच्चे तो यहाँ नहीं पढ़े ना? हा? अरे लेकिन भाई तू सच्चा है ना? हाँ 100%। तो फिर अंदर जाने से क्यों डरता है? अरे करने तेरा डर कशाला? मग जावा। चला आओ भिड़े दोस्त, आओ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बैठिए, इट्स ओके। बैठिए भिड़े भाई, बैठिए। आप भी क्या, अरे शांति से बैठकर बात करते हैं ना। चलो पहले ये बताओ, आप क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो पानी तो लीजिए। पानी लाओ भाई। सर पानी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बोला ना। मुझे सिर्फ प्रूफ देखना है। बताइए आपके पास क्या प्रूफ है कि मेरी बेटी आपके पास पढ़ी है? देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सोनू हमारे क्लासेस में नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है। कुणाला सांगू नका। अरे काय सांगू लगा? यही बात बाहर सबके सामने बोलनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं मेरी क्या हालत हुई है? सोसाइटी वाले समझते हैं कि मैं बच्चों में भेदभाव करता हूँ। अपनी बेटी को टॉप देने के चक्कर में मैं दूसरे बच्चों को आगे नहीं आने देता। मैं आपकी बात समझता हूँ, धीरे बोलिए, अटैक आ जाएगा। जरा तुम्हें जो भी तकलीफ हुई इसकी गलती है। मतलब मेरी बेटी का फोटो इसने छापा है? अरे एक मिनट, मेरे आदमी को मैं डांटूंगा। अरे भाई, इसने फोटो नहीं छापी है, फोटो मैंने छापी है। इसकी गलती ये है, मैंने इसे कहा था भाई जिस बच्चे की भी फोटो छापो उसके घर वालों से मिलके उसको पैसा दे दो। क्या है, हमें तुम्हारी बेटी के फोटो से फायदा होता है तो तुम्हें भी फायदा होना चाहिए ना। अरे लेकिन ऐसे कैसे बिना परमिशन के आप किसी का भी फोटो छाप सकते हैं? अरे नहीं, किसी की भी फोटो नहीं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कुणाला सांगू न कहा, हम सिर्फ स्कॉलर बच्चों की फोटो लगाते हैं। क्या है, इन बच्चों की फोटो से हमारे क्लासेस का नाम होता है। पेरेंट्स मुंह मांगी रकम देने तैयार हो जाते हैं। दिस इज बिजनेस। कुणाला सांगू नका। बिझनेस? अरे शिक्षणाचा धंदा करून ठेवला तुम्ही लोकांनी। ये गलत है, गलत। छोटे क्लासेस में जो गलत होता है वही सही होता है। तू जाने दो, भूल जाओ, जो हो गया हो गया। अब क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? आपकी वजह से मैं बदनाम हुआ हूं, मुझ पर कलंक लगा है। सबसे पहले आप बाहर जाकर सच्चाई बता दीजिए और मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। अरे क्या बोलते हो? ऐसा करूंगा तो मेरे क्लासेस बंद हो जाएंगे। सांगू ना का, मैं क्या इतना बेवकूफ हूं? चलो मान लिया गलती हमारी है,
इसलिए आपको 1 लाख रुपया दे देते। काय निर्लज्ज मानुस है। देखिए मैं बिकाऊ नहीं हूं, आप जानते हैं मैं भी एक शिक्षक हूं, शिक्षक। मैं जानता हूं तुम टीचर हो, बच्चों को ट्यूशन देते हो। कितना कमा लेते हो? हाँ, चलो मैं एक और ऑफर देता हूं, हमारे यहां बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, फिर देखो तुम्हारी इनकम। देखिए मैं जितना कमाता हूं ना उसमें मैं बहुत खुश हूं। मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आप सबसे पहले आपके सारे बैलेंस में से मेरी बेटी का फोटो निकाल दीजिए। नहीं निकाला तो मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ, पुलिस के पास जाओ, लेके आओ पुलिस को। पुलिस आएगी यहां तो जो पैसा मैंने तुमको ऑफर किया है मैं उनको ऑफर कर दूंगा। फिर क्या कर लोगे तुम? मैं सबको खरीद सकता हूं। विश्वास राव खोटे, वी आर खोटे इज द बेस्ट। याद रखना मैं बहुत पावरफुल आदमी हूं। तुम्हारी बेटी सोनू को मैंने प्राइवेट कोचिंग दी है, ये मैंने सबको बताया है। लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम्हारी बेटी हमारे क्लास में नहीं पढ़ी है? और हां, तुम मेरे साथ मिले हुए हो ये प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए हैं। 50,000 का तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? बोलो बोलो बोलो। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा इंसान हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए कोई भी गलत स्टेप लो उसके पहले यह सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। देवा, ये खोटे तो बिल्कुल खोटा आदमी है। इसने तो मुझे और फंसा दिया। अब मैं गोकुलधाम वासियों को अपने बेगुनाह का सबूत कैसे दूं? दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपके कपड़ों पे कोई दाग लगा हो, आप उस दाग को छुड़ाने की कोशिश करें और दाग और बढ़ जाए। यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में भिड़े के साथ। भिड़े अपनी सच्चाई का सबूत दिखाने के लिए गए थे खोटे के पास और खोटे नहीं उल्टे उन्हें फंसा दिया। भिड़े महासंकट में फंस चुके हैं। अब क्या होगा? क्या गोकुलधाम वाले इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या सबूत देंगे अपनी सच्चाई का? भिड़े भाई, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिला के अभी स्थिति यह है कि भिड़े बिखर चुके हैं। अब क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।